कल रह गया था यहाँ से, ठीक है। तो पहला ही एक क्वेश्चन आता है, इसने मूर्छना में तेल तिल तेल मूर्छना का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रटना है तो कि किसने किया है, योग रत्नाकर। इसने कल्पना में प्रयुक्त प्रत्येक प्रक्षेप द्रव की मात्रा है इसने से 1/64 1/64 भाग रहती है। फिर डायरेक्ट फिर से याद रखना है कि इसको ऐसे ही याद रखें, तेल मूर्छना मंद अग्नि। फिर एक क्वेश्चन आता है किस पे करते हैं तेल मूर्छना, ये मूर्छना मंद अग्नि पे करते हैं। ऐसे करके 3 क्वेश्चन बनते हैं। मूर्छन संस्कार आता है तेल द्वारा स्नेह का गंध दोष। तो देखो यहाँ पे आता है कौन सा गंध दोष, तो तेल में से गंध दोष निकालते हैं, घृत द्वारा क्या निकालते हैं, आम दोष। मध्यम पाक करके दूसरा क्वेश्चन नष्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। गंध दोष किससे निकालते हैं, तेल के द्वारा। आम दोष निकालते हैं घृत में से, कौन सा पाक करते हैं, मध्यम पाक करते हैं। तो देखो आपको यदि याद हो, खैर याद तो सबको रहता है, दूध होता है दुग्ध, दूध में भी छाछ डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही। दही में पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद इसको मंथन करते हैं तो क्या बन जाता है, मक्खन। और मक्खन को जब आग पे उबालते हैं तो क्या बन जाता है, घृत। तो क्या है, मक्खन जो रहता है कच्चा रहता है, आम रहता है, मतलब क्या होता है, कच्चा। आम को क्या बोलते हैं, कच्चा। ये सबको पता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि घी में आम दोष कच्चापन रह सकता है। तो क्योंकि 2 आंसर है आपके, एक आम दोष निकालना है, दूसरा गंध दोष निकालना है। तो आम दोष निकालते हैं घृत से, क्योंकि घृत मक्खन को उबाल कर बनाया जाता है, ठीक है। और मध्यम पाक याद रखना है, ठीक है आपको। मूंगफली संस्कार के 7 दिन पश्चात इसने पाक कल्पना के लिए उपयोग। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कितने दिन पश्चात, तो सीधा सीधा आंसर याद रखना है, 7 दिन पश्चात, ठीक है। तिल तेल मूर्छना द्रव आते हैं, त्रिफला, नागरमोता, हृद्रा, मंजिष्ठा, लोद्र, शीर, वटांकुर। तो ये तेल में डालते हैं। घृत मूर्छन द्रव आते हैं, त्रिफला, नागरमोता, मातुलुंग। इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, मातुलुंग, नींबू, सरस और हरिद्रा। तो तेल में ज्यादा होते हैं, घृत में कम होते हैं। तो ऐसे सीधा सीधा याद रखना है, तेल के ज्यादा कंटेंट होते हैं, घृत के कम कंटेंट होते हैं। यहाँ कल्क विरत घृत, तो कल्क के रहित बनाना है नीलिनी घृत। नीली घृत होता है वो, वातज कफज गुल्म देते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जब मैं आपको कांची से पढ़ाऊंगा, नीलिनी घृत कहाँ देते हैं, तो गुल्म देते हैं। जब मैं आपको कांची से पढ़ाऊंगा, नीलिनी घृत कहाँ देते हैं, तो गुल्म देते हैं। कौन सा गुल्म देते हैं, वातज और कफज गुल्म देते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ही पूछ रहा है बनता कैसे है, कल्क विरहित। इसमें कल्क के रहित इसको बनाते हैं, एक ही घृत होता है ऐसा। तेल में जो वर्ण होता है, तिल तेल, सरसव, करंज, कुसुम, ज्योतिषमती, तो इस प्रकार के तेलों को यूज करते हैं। सर्वगंध जो होता है, चतुर्जात, कर्पूर, कंकोल, लवंग, अगरू और शिलाजतु, इनसे होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। सर्वसामान्य नियम आता है, तो सर्वसामान्य नियम तो ऐसा बोलता है कि क्वाथ स्नेह कल्क का मंदाग्नि पाक। जो सर्वसामान्य नियम होता है, स्नेह कल्पना मंदाग्नि पाक पे करते हैं, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है, कल्क स्नेह, तो जो स्नेह के नियम होते हैं, स्नेह पाक के नियम होते हैं, उसमें कल कितने भाग होता है, स्नेह कितने भाग होता है, द्रव कितने भाग होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख दिया 1/4, 1 और 4। यहाँ पे कल कितना होता है, 1 कूड़ब। इसको अच्छे से और समझाता हूं मैं। यदि कल के 1 भाग होगा तो इसमें कितना होगा, 4 भाग होगा। तो द्रव कितना होगा, 16 मतलब 16 भाग। क्योंकि यदि आप यहाँ पे यदि 4 करोगे तो 4 में 4 कट करके 1, या इंटू 4 करोगे तो 4 आंसर आता है। यहाँ पे यदि इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे 16 आंसर आता है। तो मीनिंग तो वही है, लेकिन अपन ने कैसे याद कर लिया है, 1 4 16। कल के स्नेह कल के स्नेह द्रव, कल के स्नेह द्रव, कल के स्नेह द्रव। ये कल्क होता है, स्नेह होता है, यहाँ पे लास्ट द्रव मतलब जल होता है। क्या होता है, जल। कैसा होता है, अब यहाँ पे कल क्या है, क्या होता है, जल। कैसा होता है, अब यहाँ पे कल क्या है, 1 कूड़ब लिखा है, स्नेह कितना लिखा है, 1 प्रस्थ। प्रस्थ मतलब होता है 1 प्रस्थ। तो द्रव कितना लिखा है, 1 आढ़क लिखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 1:1:1 हो गया ना, कल की भी 1 लिखा है, स्नेह भी 1 लिखा है, और द्रव मतलब जल भी 1 लिखा है। तो ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे कूड़ब लिखा है, यहाँ पे प्रस्थ लिखा है, यहाँ पे आढ़क लिखा है, इसलिए सही है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। जो कल के 1 कूड़ब है, यहाँ पे स्नेह कितना होता है, 1 प्रस्थ होता है।
तो एक प्रस्थ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कूलम में, तो कितना आंसर आएगा, 4 कूलम। हाँ सही था मतलब। अब आढ़त को यदि कन्वर्ट करेंगे किसमें से, कूलम में, तो कितना आंसर आएगा, 16 कूलम। तो मान प्रकरण आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे एक कूलम होता और यहाँ पे एक कूल, यहाँ पे भी इसने भी क्या होता है, एक कूलम, और यहाँ पे द्रव्य कितना होता है, एक कूलम। अब ये आंसर गलत था, क्योंकि यहाँ पे कूलम 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 चारों यदि एक से हैं तो गलत है। यदि यहाँ पे तो हो गया एक कूलम 4 कूलम 16 कूलम, एक कूलम 4 कूलम 16 कूलम, एक कूलम 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 है, इस अनुपात में है तो सही है। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही देखना है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ना, 1 4 16 1 4 16 1 4 16 बता दिया, ठीक है। बागभट्ट एवं स्पोनक के अनुसार तो ये बोलते हैं कल से स्नेह सिद्धि, क्वाथ से स्नेह सिद्धि, स्वर से स्नेह सिद्धि क्या है, 4 4 6 8 1 1 1 4 6 8। तो वहां पे नियम तो वही लगता है। अब देखो इसको समझने के लिए यदि मैं कल्क में से इसको लाख वाला कर दूं, कल्क का इसको 2 शब्द पढ़ दो, 1 2 3 बड़ा है, इसको 3 पढ़ लो, 1 2 3 4 इसको 4 पढ़ दो। अब आंसर सही है। देखो 2 का 4 आ गया, 3 का यहाँ 6 डबल हो गया, 4 का यहाँ पे 8 हो गया, बस इतना तो करना है। कल्क से स्नेह सिद्धि, क्वाथ से स्नेह सिद्धि और स्वर से स्नेह सिद्धि। तो यदि ला हटा दोगे तो उसमें शब्द कितने बचेंगे, 2, तो 2 दूनी 4, पहले वाले में 4 है। फिर क्वाथ कितना, 6, क्वाथ में कितना 6 होता है, स्वरस में 1 2 3 4 तो 8 होता है, 4 दूनी 8। यहाँ पे यदि आपको बन गया, यहाँ पे इसने एक एक भाग लिख देना, यहाँ पे द्रव्य कितना लिख देना, वो यही कहता है 4 है 6 है 8। एक तो ऐसे भी आंसर सही हो सकते हैं, एक प्रकार से और आपको सीखना है, वैसे सीखना है। यहाँ कितना था, 1/4:1:, ऐसे था ना। यहाँ कितना है, 1/6:1:6। यहाँ पे और क्या सीखना है आपको, यहाँ पे क्या था देखो, 1/8 है 1 था 8 है, ऐसे था ना भाई। तो मैंने आपको बता दिया, कल के 2 शब्द हैं तो 2 दूनी 4, क्वाथ में 3 है 3 दूनी 6, स्वरस में 4 है 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसको सीखना है। देखो कैसे और लिख सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे यदि उसने 4 लिख दिया, यदि इसको कट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटू भी, यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, और इसमें यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो कितना, 16 आएगा। तो कल के वाले का आंसर क्या है, 1 4 16। अब यदि यहाँ पे क्वाथ लिखोगे, समझ रहे ना, यदि क्वाथ यहाँ पे लिख दिया आपने, तो लेकिन आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे 6 ही लिख लो, इसको कट करोगे इतना 1 आएगा, यहाँ पे 6 लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पे यदि 6 और कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 6 36 आएगा। तो इसका क्वाथ वाले का आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे 1:6:36। ये भी सही है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है आपके सामने, ये तो लिखेगा एक क्वाथ वाले में सही आंसर, क्योंकि 6 है क्वाथ में से, 6 वाले इसको पकड़ना है अपन को। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लो, यहाँ पे इंटू 8 कर दो, यहाँ पे इंटू 8 कर दो। अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे तो 8 से 8 कट करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे तो 8 ही आएगा, यहाँ पे 8 करके 64 आएगा। मतलब आपको एग्जाम में कुछ नहीं कर रहा, कंफ्यूज कर रहा है बस। कल में 2 शब्द थे 4, क्वाथ में 3 शब्द तो 6, इसमें कितने थे, 4 थे तो 8। अरे आप समझ रहे, वैसे इतना नहीं बताना चाहिए मेरे को, लेकिन मैंने आपको सब बता दिया। सारंगर देना भैया, ये आ रहा समझ में, जो मैंने आपको यही समझाया है, सिंपल है भाई। कल का यदि 4 है तो उसमें 4 ही आंसर आना है, क्वाथ के 6 है तो 6 ही आंसर आना है, उसका 8 है तो 8 ही आंसर है। सिंपल सा है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना है एग्जाम में। यदि यहां से तैयार होकर नहीं जाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगी आप पे, नहीं, ठीक है, ओके। तो इसमें याद हो जाता है, स्प्रिंट का हल्का सा स्प्रिंट पढ़ना है। अधिक द्रवों में स्नेह पाक नियम, यदि द्रव ज्यादा है, 5 या 5 से अधिक है, तो द्रव क्या, तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर ले। 5 या 5 से ज्यादा है तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेते हैं। 5 से कम है तो प्रत्येक द्रव स्नेह से 4 गुना लेते हैं। 2 ही नियम होते हैं, ज्यादा है तो बराबर ले लो, कम है तो 4 गुने ले लो। ये भी सिंपल नियम होते हैं, ठीक है। थोड़े से इनको याद रखना है। अब यहाँ पे अलग बोल रहा है, केवल कल्क से और क्वाथ से स्नेह पाक नियम, तो वैसे तो नियम यही होता है, 1 4 16 1 4 16। यहाँ कल्क है, देखो यहाँ पे फिर से वही है, यहाँ पे लिखने के बाद 4 लिख दिया।
कॉमन नियम ला दिया यहाँ पे, ठीक है, केवल क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए वाली कंडीशन लगा दी, ये बड़ा क्वेश्चन है। वहां केवल नहीं लिखा था, देखो यहाँ केवल नहीं लिखा था, कल्क है, क्वाथ है, स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, स्वरस, केवल लिखा है क्या? नहीं लिखा, इसलिए इसके नियम अलग हो गए थे। यहाँ पे केवल लिख दिया, केवल कल्क, केवल क्वाथ, यहाँ पे और लिख दो। केवल की मीनिंग होती है ओनली, ओनली कल्क से करना है, ओनली क्वाथ से करना, ओनली लिखे तो ये आंसर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। पुष्प कल्क से साधित, केवल पुष्प, देखो यहाँ पे केवल पुष्प है, केवल पुष्प कल्क है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1/8 भाग होता है, इसमें 1 भाग होता है, यहाँ पे चले। तो देखो यहाँ पे यदि 8 है, यदि 8 ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे इंटू 8 का करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू भी कितना करना पड़ेगा? 8 का। तो इसका तो आंसर कितना आ जाता है? 8 में से 8 कटेगा, इसका आंसर कितना? 8 आ जाएगा, इसका आंसर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये नियम देखना है, पुष्प और कल्क से क्या अनुपात होता है? 1 8 64, 1 8 64, क्योंकि ऐसा याद रखना सरल पड़ता है, ये इसको याद रखना थोड़ा टफ होता है। मैंने तो आपको दोनों प्रकार से बता दिया, आपको दोनों प्रकार से समझना है। लास्ट नियम आता है दूध दही मांस रस, आपसे दूध से, दधी से, मांस से, तक्र से, दूध से, दधी से, मांस से, तक्र से, दूध से, दही, क्योंकि 4 अलग अलग नियम पढ़ रहे भाई। पुष्प कलश के पूछेगा तो अलग आंसर लगा देना, केवल कल केवल क्वाथ से पूछो अलग आंसर लगा देना, जब 5 या 5 से अधिक हो तो अलग, 5 से कम हो तो अलग आंसर। यहाँ पे मांस दूध से क्या बोल रहे हैं? 1/8 1 भाग, मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है? दूध और पुष्प कल्क जो होते हैं इसके आंसर क्या होते हैं? 1 8 64, ठीक है, 1 8 दो सेम है ना भाई, 1/8 था, 1 भाग था और 4 भाग, सेम हो गए। सिर्फ आपको दूसरे ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में इसको ढूंढते रहो कि यार सर ने तो 1/8 है, 1 भाग है, 4 भाग, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल दिया सिर्फ उससे अलावा नहीं पढ़ते। जैसे मैडम ने, सर ने बोल दिया तो भाई सर मैडम ऐसा ही बता देते हैं कि आपको कोई मुसीबत ना हो, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पे सॉरी, हाँ 32 होगा, सॉरी मैं कितना बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल दिया ना मैंने, सॉरी यहाँ पे 32 है, मैं 8 8 समझ रहा था ऊपर, ठीक है, किस को ले रहा था मैं, 8 8 समझ गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ, इंटू 8 करोगे तो यहाँ पे 32 आता है, तो 1 8 है, यहाँ पे 32, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, थैंक यू हर्षिता, छवि, सागर, सरफराज, थैंक यू, ठीक है, मलिक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दूध जो होता है 1 8 32, 1 8 32, 1 8 32, 1 8 32, 1 8 32, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसमें पाक के नियम आते हैं, तो मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक, तो 3 तो ऐसे होते हैं, जैसे चरक जी लिखा है इसमें सुश्रुत लिखा है, इसमें सारंग लिखा है। तो यहाँ पे 2 पाक ये अलग होते हैं, एक दग्ध पाक, दग्ध को खर भी बोल सकते हैं, खर पाक, आम को क्या बोलते हैं, एक और बोल सकते हैं कच्चा, इसे कॉमन है। चला कर देखते हैं, मृदु पाक से क्या करते हैं? नस्य करते हैं, मृदु पहले पे लिखा है, दूसरे पे लिखा है, तीसरे पे लिखा है, नस्य करते हैं। मध्य वाले से क्या करते हैं? पान पिलाते हैं, और गुदा से, बस्ती कहां से देते? गुदा से, मुख से और गुदा से, ठीक है। अब मध्यम से, और खर क्या होता है कि खर से अभ्यंग कर लो भाई। अभ्यंग कहां से स्टार्ट करते हैं? पैरों से। हमेशा आपने देखा होगा यदि आप 4th ईयर में आ गए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो अभ्यंग हमेशा कहां से शुरू करते हैं? पैरों के तलवे से शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक समझा रहा हूं, चरक ने क्या है, ये ऐसे पढ़ते हैं, पहले मृदु है, मध्यम है, खर है, मृदु है, मध्यम है, खर है, मृदु है, मध्यम है, खर है। इसको खर मत लिखो क्योंकि आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि यहाँ लिखा है, ठीक है, मृदु है, मध्यम है, खर है, मृदु है, मध्यम है, खर है। तो पहले में पहले वाला नस से पहले आती है, मध्य में क्या होते हैं? मुख आता है और गुदा आती है। और अभ्यंग कहां से करते हैं? अभ्यंग पैरों से करते हैं, क्योंकि आपने यदि चरक का समझ लिया तो बस चरक के विपरीत होते हैं। देखो चरक का पानाट और वस्ती होता है, तो पान को ऊपर कर दिया, वस्ती को नीचे ला दिया। नस है और अभ्यंग है, इनको बीच में ला दिया। अरे भोजन का पान करते हैं ना भाई, भोजन को तो भोजन और पान, भोजन पान, भोजन के साथ पानी भी पीते हैं। यहाँ वस्ती सबका ना पूरा लिख लो, सिर्फ चरक का उल्टे कर दिया। चरक का जो यहाँ था ना, इसको ऊपर ले गए, वस्ती को नीचे लाए, इन दोनों को यहाँ लगा दिया। इन्होंने भी ऐसे ही बोला है, नस है, सर्वकार्य है, अभ्यंग है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इस सर्वकार्य कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। इस चरक जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे सर्वकार्य वही होता है कि क्या है, पानार्थ, तो आप पान कर लो, या फिर इसका क्या कर लो, वस्ती कर लो। अब वस्ती में आप विरेचन है, वमन है, जो भी है आपको इसने पान कराना, जो भी कराना वो है। तो सारंग और चरक का सेम होता है, सारंग और चरक का सेम होता है, ठीक है। सुश्रुत जी ने थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ इसको याद करा दिया मैंने,
पहले मृदु होता है तो नस ऊपर, फिर मध्यम होता है तो यहाँ से और गुदा से, मुख से और गुदा से, और फिर अभ्यंग कहाँ से करते हैं, नीचे से करते हैं। तो ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मैडम कल स्थान पे पढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे याद रखना इसको। सारंग, हाँ अभी आता है, देखो दग्धपाक क्या होता है, दग्धपाक निष्फल या दाहकारक होता है और आम बालक मंदाग्नि कच्चा होता है। तो इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो। हाँ ठीक है, वो याद कर सकते हो आप। सारंगन ने खरपाक से अधिक पाक को दग्ध या दाहकारक और मृदु पाक से अल्प को मंदाग्नि बताया है। तो मृदु से मंद रहेगा तो कच्चा आम, और खर से अधिक रहेगा तो दग्ध। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये संस्कृत लाइन लिखी है। इसने साधक हेतु मर्यादा, अब यहाँ पे धान और मांस से करना है 1 दिन में, दूध और मांस से करना है 2 दिन में, स्वर से और मांस से करना है 3 दिन में, तक्र है दधी है कांजी और गोमूत्र से करना तो 5 दिन में, और मूल है लताओं। यहाँ पे क्या होता है, ये द्रव गुण दीजी द्रवण के होते हैं 12 दिन। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, लग जाए दिमाग, इसलिए नहीं रखता कि मांस सब में लिखा है 1 2 3, ऊपर धान है दूध है स्वरस लिखा है, ठीक है, यहाँ तक्र है दधी है कांजी है, यहाँ तो ऊपर ऊपर दूध है यहाँ पे दधी है, तो इसको थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा आपको। इसमें पाक के प्रकार आते हैं, मृदु है मध्यम है खर है, मृदु है मध्यम है खर है तो पढ़ दोगे, तो मृदु रहेगा कमजोर है, खर है मध्यम है तो बढ़िया है, खर है तो खराब है, ठीक है। संयाव एवं निराश है, यहाँ पे क्या है, ईसत रस कलके, जो कलके में क्या होता है, हल्का सा रस होता है मृदु में, और क्या होता है इसका, इसने पाक सिद्धि के मैं बात बताऊंगा, ठीक। मध्यम में क्या होता है, मध्यवर्ती, यहाँ पे क्या है, दारवी विमुंचते, यहाँ पे कल के नीरस होता है, इसमें ईसत रस होता है पहले में, इसमें नीरस होता है, इसमें कल के कठिन हो जाता है, वहां तो लिखा है इसमें हल्का, इसमें नहीं है, इसमें कठिन है। कॉमन को सही, इसको अच्छे से पढ़ लो, संस्कृत और देख लो इसको, सीर माणे तू निर्यासे वर्तमान, वही होता है, इसमें एकदम चला जाता है, कठिन हो जाता है, सीर माणे कठिन। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये तो पूछ लेगा, बता दोगे ईसत स्वरस, यहाँ पे कल में नीरस होता है, यहाँ कठिन होता है, कठिन टाइट हो जाता है। और पाक, इसमें पाक सिद्धि के नियम क्या होते हैं, सिद्ध मतलब अच्छी वाले, सम्यक लक्षण, कल्क का वर्ती बनना है, शब्द और परीक्षा अग्नि में चटकट की ध्वनि होती है, तेल में फैन उद्गम होता है और घट में शांत हो जाता है। तो अपन पढ़ किसका रहे हैं, ये सुसुजी का पढ़ रहे भाई, सुसुत और सारंगधर, सुसुजी एवं सारंगधर जी। तो यह एस फोर सुश्रुत होता है, एस फोर सारंगधर होता है, एस फोर शांत होता है, और सर्पी को, घृत को क्या बोलते हैं, सर्पी बोलते हैं, सर्पी। एस फोर सर्पी, एस फोर शांत, एस फोर सुश्रुत, एस फोर सारंगधर। तो चारों एस 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 वाले हो गए। जब यहाँ पे शांत होगा तो तेल में क्या निकलेगा, उद्गम होगा। और जस्ट इसके, अब बोलेंगे सर इतना क्यों समझा रहे थे, जस्ट इसके अपोजिट चरक का होता है, चरक नहीं उल्टा, तेल में क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे, और घर में क्या बोल देंगे, यहाँ पे उद्गम बोल देंगे, ठीक है ना। इसलिए इतना समझाया था, घर को चेंज कर दिया, सर्पी शांत सुश्रुत सारंगधर, सर्पी शांत सुश्रुत सारंगधर, एस 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 एस, इससे अपोजिट घर का हो जाएगा, तेल का हो जाएगा, और इनके दोनों के अपोजिट चरक हो जाएगा। तो चीजें बहुत फंसती हैं दादा, चीजें जब एग्जाम में आप बैठते हो भयंकर फंसती है, ये नहीं पढ़ोगे तो आप पे चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, कल्पना आती है तो वही होता है, सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, है ना, शब्दहीनो, सेम वर्ती बनना है, शब्दहीनो अग्नि विक्षिप्तो, कल को आगे में डालने पर शब्द नहीं आते हैं, गंध वाला रसोत्पत्ति हो जाती है, ये सुसुत का देखो तेल के लिए है ना भाई, ये शांति शांति होती है किसमें, सर्पी में, ये सर्पी यहाँ सर्पी लिख दो, तेल को घृत को यहाँ पे सर्पी लिखवाई, सर्पी मतलब होता है घृत, सारंगधर और सुसुत ये सेम होते हैं। यहाँ पे चरक का नहीं लिखा है यहाँ पे भाई, चरक का तो उल्टा कर लो भाई, चरक का उल्टा कर लो, ठीक, मैंने आपको लिखा दी ऊपर। फिर आते हैं यहाँ पे, इसने कल्पना देखते हैं, पहले इसने आता नारायण तेल आता है, कहाँ देते हैं, वैसे रत्नावली ने बोला वात व्याधि, मुख घटक क्या होता है, तिल तेल है, शतावरी है, गोदुग्ध होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख, इसमें क्या अग्निमंथ भी होता है, मैंने कहीं पढ़ा होगा, ऐसा लिखा है अग्निमंथ, अग्निमंथ। और भावना किसकी होती है, ऐसे पूछा गया था, भावना, भावना का क्वेश्चन है, भावना गोदुग्ध, भावना गोदुग्ध की होती है, और गोदुग्ध कितना होता है, 4 गुना होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा होता है। एक और ऐसे लिख लो, यहाँ तो नारायण तेल होता है, और नारायण तेल का उपयोग कहाँ करते हैं, बाह्य एवं अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब मुख और वस्ती से भी दे सकते हो, उसको मालिश भी कर सकते हो, ऐसे लिख लो, बाह्य अभ्यंतर होते हैं, ठीक है। ऐसा भी लिखा हुआ है, वैसे रत्नावली ने जो तेल है ना, आढ़क तेल है, जो नारायण तेल में 1 आढ़क तेल डाला है, तेल कितना डाला है, 1 आढ़क डाला, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, नारायण तेल,
एक नारायण चूर्ण भी होता है। नारायण चूर्ण क्या होता है? नारायण चूर्ण होता है। इसमें जो घटक होता है वो घटक क्या होता है? साप्तला। वो घटक क्या होता है? साप्तला। ठीक है, सप्तला या साप्तला। अब बोले नारायण चूर्ण के लिए और बोल रहे हैं, संसेव्याम तेलम सहसा भवती बंध्या चन्नारी लभते पुत्रम। यदि इसको बंध्या स्त्री यदि इसका सेवन करेगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन पूछेगा किस तेल के लिए आता है? नारायण तेल। भगवान विष्णु नारायण ने इस तेल को बनाया था देवताओं के लिए, नारायण इसलिए नाम है। पंचगुण तेल आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है पंचगुण तेल में कितने तेल होते हैं? 5 होते हैं? नहीं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 क्वेश्चन कि पंचगुण तेल में कितने तेल होते हैं? 5 होते क्या? नहीं। पहला आंसर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तिल तेल, तारपीन तेल, यूकलिप्टस और केजोपुटी। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे और भी मोम है, रोल है। मोम और रोल डले हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसीलिए पंचगुण तेल का उपयोग क्या करते हैं? पंचगुण तेल को केवल बाह प्रयोग करते हैं। मोम और रोल जो डले हैं उनको खिला नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। 5 नहीं होते हैं, 4 तेल होते हैं। कौन से 4 होते हैं? इनको नाम याद रखना है। मोम और रोल डले हैं इसलिए यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, बाह प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेदनाहर होता है, ऐसे याद रख लेना। षडबिंदु तेल, पहला क्वेश्चन आता है षडबिंदु तेल किसका अवदान होता है? षडबिंदु तेल सर्वप्रथम अवदान होता है चक्रदत्त। बनता कैसे? एक चक्र बन गया ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 चक्र बन गया। ठीक है, वैसे रत्नावली बोलते हैं, रोग में देते हैं। इसका मुख्य घटक क्या होता है? भृंगराज होता है। इंपॉर्टेंट। 6 बूंदे इसका नाम ही होता है, नासा में डालते हैं। लाभ क्या होता है? सुपर्ण दृष्टि प्रतिमुंज। इसमें दृष्टि बहुत अच्छी हो जाती है। प्रयोग से नेत्र गणों की सदृश हो जाते हैं। मांस 2 प्रकार से बनता है, निर्माश मांस उड़द, वात व्याधि में देते हैं। समास दोनों वात व्याधि में देते हैं। चक्रदत्त में इसको बनाया है। इरिमेदारी तेल, मुख्य घटक क्या होता है? इरिमेद की छाल होती है। सारे में दांत दंत रोगों में गंडोष इरिमेद। ठीक है, ये सब रटने हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड नहीं है। अपमार्ग क्षार तेल आता है कर्ण रोग में देते हैं। मरीचादि तेल कहाँ? शर्मगा जी ने कुष्ठ में दिया है। विस्कर्भ तेल कहाँ देते हैं? वात व्याधि में दिया है। धतूरा, अब विस्कर्भ क्यों है? क्योंकि उसमें धतूरा डला है, वत्सनाव डला है। ये 2 बड़े कुछ। विस्कर्भ तेल में कौन कौन से 2 विष डले हैं? धतूरा, वत्सनाव। बाकी तो वात व्याधि वाला तेल भी वात व्याधि में देते हैं। मुख्य घटक क्या होता है? कंकोली होता है, काकोली। ठीक है, कंकोली। पिंड तेल आता है, खूब फेमस होता है। पिंड तेल, पिंडासाव, पिंड रस। पिंडासाव कहाँ देते? ग्रहणी में देते हैं। पिंड तेल कहाँ? वातरक्त में देते हैं। और पिंड रस वृष होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, पिंड तेल, पिंडासाव और पिंड स्वरस। मंजिष्ठा, मोम, है ना। शीर्ष सिद्ध तेल अभ्यंतर हेतु। एरंड तेल आता है गृद्धसी पक्ष वदेशु वृचने। गृद्धसी में, पक्षवत में, वेतन हेतु, वात रोगों में यह तरफ होते हैं। तो एरंड तेल कहाँ है? तो यहाँ गृद्धसी में दे दो। पक्षवत में सारी वात व्याधि दे सकते हो, विरेचन भी कराता है। तो यहाँ पे यहाँ आंसर आप उसको हिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है, षडबिंदु तेल में कौन सा लगा लेना? षडबिंदु तेल में अजा दुग्ध की भावना होती है। ठीक है, फिर आता है घृत। तो घृत में आता है, पहले ब्राह्मी घृत आता है। क्या है? ब्राह्मी, वचा, कुष्ठ, संकुष्टी, है ना, सिद्धम, घृतम। ठीक है, तो इसके घटक पूछता है ब्रह्मा का शंख बजा दो। ब्रह्मा का शंख बजा दो। ब्रह्मा का से कुष्ठ है, शंख से संकुष्ट भी होता है, वासे बचा होता है। पुराण से आता अपस्मार्ग और उन्माद और ग्रह बाधा। ऑल पहले तो ऐसे आंसर 3 आंसर लगा देना। 3 आंसर हैं। यदि 3 आंसर नहीं है तो रोगाधिकार पूछता तो फर्स्ट आंसर क्या लगाना? अपस्मार्ग, क्योंकि पहले लिखा है। ये लिखा है भाव प्रकाश ने इसका अपस्मार्ग बोला है। यहाँ तो ब्राह्मी घृत लिखा है, एक ब्राह्मी, यहाँ तो ब्राह्मी घृत है। ठीक है, ब्रह्मा का शंख बजाओ। 4 मेद औषधि, तो 4 मेद औषधि यहाँ है भाई। ठीक है, लिखिए ब्राह्मी, वचा, कुष्ठ और शंख पुष्प मेद होती। फल घृत होता है, वंध्या दोष योनि में देते हैं। फल घृत से योनि मतलब क्या है? उत्तरवस्ती भी देते हैं, उत्तरवस्ती इसी से देते हैं। फल घृत होता है, वैसे फल तेल भी होता है। फल घृत एक क्या होता है? फल तेल। फल तेल, फल तेल कहाँ देते हैं? आपको यदि पता हो तो वात व्याधि, सूल मतलब सॉरी क्या है इसको? सूल। सूल कहाँ? सूल उदर सूल। सूल भाई कौन सा सूल? उदर सूल, ऐसा याद है। त्रिफला नेत्रों में देते हैं। कुछ भी काले से पान अभ्यंग नस्त वस्ती, पान अभ्यंग नस्त वस्ती, पान अभ्यंग नस्त वस्ती। सतधौत घृत आता है, 100 बार धुलते हैं। सहस्त्र पाक आता है, 1000 बार। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। ठीक है, उसके नाम में लिखा है। सत मतलब 100 होता है, 100। सहस्त्र मतलब क्या? 1000 होता है, लिखा है। ठीक है, फल कल्याण घृत आता है, मुख्य घटक धात्री होती है। जात्यादि घृत आता है। एक जात्यादि तेल भी होता है।
जात्यादि तेल जात्यादि घृत तेल होता है, और दोनों किसने बनाए हैं? सारंगधर ने। जात्यादि तेल जात्यादि घृत दोनों क्या है? सारंगधर ने। और दोनों कहां देते हैं? व्रण में देते हैं, व्रण में बाहर, व्रण में बाहर प्रयोग, दोनों जात्यादि तेल जात्यादि घृत। जात्यादि तेल की तो बस्ती वगैरह भी दी जाती है, फिसर में, पाइल्स में, फिस्टुला में। मुख घटक चमेली है, तुत्थ है। कामदेव घृत आता है उत्तम आधिकर, उसके नाम में लिखा है। बिंदु घृत आता है, बाहर प्रयोग करते हैं, उदर में, उदर पर लेप, पर विरेचन हो जाता है, सारंगधर जैसे बोलते हैं। सब क्वेश्चन पूछना है तो बिंदु विरेचन के लिए, ठीक है, उदर पर लेप। दादे महान घृत आता है, मूढ़ वातन लोमन, ताली सारे चूर्ण मूल बातों देते हैं। ये सब आपको याद रखना है। लेप कल्पना आती है यहाँ पे, बहुत रटने वाला है। लेप है, लिप्त है, आलेप है, सभी पर्याय होते हैं, सारंगधर जी ने बोला है। फिर आते हैं सुश्रुत जी ने लेप के, यहाँ पे क्या ले? लेप, लेप, यहाँ पे भी क्या है? लेप। सुश्रुत के 3 होते हैं, यादव त्रिकम जी के 2 होते हैं। कौन से होते हैं? प्रलेप, प्रदेह, आलेप। प्रलेप, प्रदेह, आलेप, उनके 2 होते हैं यादव जी के, प्रलेप और प्रदेह। आलेप नहीं होता, मतलब इनका क्या नहीं होता है? यादव जी त्रिकम जी का आलेप नहीं होता है। तो आलेप के भेद आते हैं, तो प्रलेप, प्रदेह, आलेप, प्रदेह, प्रलेप, आलेप उपयोग आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? प्रलेप होता है, एक क्या होता है? शीत है, तनु है, विशोषी है और विशोषी। शीत के कारण से किसको कम करता है? रक्त और पित्त को कम करता है। ऐसा भी आंसर इसका आ सकता है, ठीक है। शीत और तनु गुण धर्म के कारण से, ठीक। प्रदेह होता है, पहले प्रलेप, प्रदेह, ये वात कप में देते हैं इसको। वात कप में क्यों देते हैं? क्योंकि उष्ण होता है, मोटा होता है, विशोषी होता है। देखो ऊपर का शीत था, नीचे उष्ण है। शीत है इसलिए पित्त और रक्त में दे रहे थे, पित्त और रक्त या रक्त पित्त। उष्ण इसलिए कहां देते हैं? वात कप में देते हैं। ऊपर तनु था, यहाँ मोटा है। ऊपर दोनों था, यहाँ पे एक है। ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना हो विशोषी लिख दे, यहाँ पे अविशोषी लिखा है। ऊपर दोनों लिखे हैं तो नीचे वाले अविशोषी लिखा है। इसमें क्या? दोनों मध्यम, लाल पीला लेप। रक्त और पित्त क्या होते हैं? लाल होते हैं ना, लाल। पित्त पीला होता है, पीला, लाल पीला लेप, लेप से आलेप, मध्यम स्थिति होती है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे। ये आपको मैं, मैडम भाई आपको पढ़ा रही हैं सूत्र स्थान, तो ये भी यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आलेप की मोटाई आती है, सुश्रुत जी बोलते हैं आर्द्र महिषी। जितनी भैंस डिसेक्शन कर रहे सर्जन होते हैं, सुश्रुत कहीं भैंस का डिसेक्शन कर रहे होंगे तो लगे यार जो चमड़ी होती है ना भैंस की, आर्द्र गीली गीली चमड़ी, उसकी वाला भैंस की गीली चमड़ी वाला। और चरक जी तो हमेशा से बोलते ऑल द बेस्ट भाई, एग्जाम देने आए तो ऑल द बेस्ट, इनको तो कभी करना ही नहीं। तो लगी जो अंगूठा होता है, अंगूठा दिखाने वाले होते चरक, मेडिसिन वाले, तो त्रिभाग अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के 1/3 भाग, ये इतना मोटा अंगूठा, इसका तीसरा भाग होता है। तो अंगुष्ठ के 1/3 भाग पूछो चरक, लेकिन 3 भाग याद रखना। चरक में से लिख देगा 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, ये सभी। तो आंसर आपको हिट करना 1/3 भाग। और सुश्रुत का भैंस, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। आलिफ की मात्रा आती है, वात में कम है, पित्त में ज्यादा होती है, इसमें 8, 4 6 8, 4 6 8 वात, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, 4 6 8, 4 6 8। मुखालेप का प्रमाण एक खूब फेमस है, क्योंकि आपको मैंने बिडालक पढ़ाया था, बिडालक की मात्रा मुखालेप के समान होती है। अरे दादा एक दिन छुड़ा दिया था मैंने, नेत्र क्रिया कल पढ़ा रहा था, मुखालेप की मात्रा नहीं, बिडालक की मात्रा मुखालेप के समान होती है। तो दोषग्न में कितनी? 1/4 मोटा, विषग्न में क्या? 1/3 मोटा, वर्ण में क्या होता है? 1/2 मोटा। दोष में वात पित्त कफ व्याधि, वात पित्त दोष क्या होते हैं? वात पित्त कफ, वात पित्त कफ क्या करते हैं? व्याधि करते हैं। व्याधि में आप जो कमाते हो कमाई का 25% पैसा चला जाता है। हर साल बच्चे बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, मम्मी पापा बीमार होते हैं, अपन खुद बीमार होते हैं। तो ऐसे याद रखो, दोष मतलब होती व्याधियां, व्याधियों में 25% पैसा खर्च हो जाता है। और एक चीज होती है विष, भाई वैसे ही तो इतने सारे खर्चे थे। इस स्त्रियां क्या जब गुस्से में होती हैं, गुस्से में पॉइजन पी लेती है, मुसीबत और बढ़ा दी। तो 25% से पैसा बढ़ के कहा कितना और खर्च हो जाता है? थोड़ा सा और खर्च हुआ, ये 30%। ये तो नाराज होती तो होती हैं, लेकिन जब किसी शादी में जाना है तो भाई, और भाई की शादी है, रिश्तेदारों की शादी है, बड़ा मतलब ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो और ज्यादा पैसा खर्च, तो समझ लो 50% पैसा सैलरी का खत्म हो जाता है। अरे समझे, 2 व्याधियों 25% जा रहा था, एक मुसीबत हमने फिर खड़ी कर ली, वजन पी लिया गुस्से में। केवल लड़ाई होती है ना, आपने देखा होगा, उसने फांसी लगा लिया, कर लिया, वो कर लिया, वजन वाला विष में और मुसीबत आ गई भाई, तैयार होके भी जाना है शादी, क्या कर। अरे दादा आ रहा समझ में? अरे ठीक है, वो तो अच्छा है अंकिता वर्मा, वो तो आपको याद रखना है, लेकिन सीक्वेंस से याद रखना है।
मेरा ये मोटो होता है कि आप यदि कोई चीज याद कर रहे हो, सारी चीज सीक्वेंस से याद हो, समझ रहे ना? क्योंकि इसमें से याद हो जाता है कि हाँ व्याधि होती है, फिर मुसीबत आ गई हो, सबसे ज्यादा फिर 50% सैलरी खत्म, फिनिश। ठीक है, गुड। चलो, तो बस ऐसा ही होता है। क्या लिख लो यहाँ पे, मुखालिफ की मात्रा विडंग, क्या विडाला को मुखालिफ की मात्रा समान होती है, विडाला को लिख लो समान। दादा भाई लोगों, क्लियर ना? तो सब सिंपल पढ़ना भाई। अब देखो यहाँ पे मैं समझा पा रहा था, समझा दिया था, ऊपर योग लिखे थे, कोई मुश्किल, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था मैं आपको। क्या घटक है, कहाँ देते हैं, क्या अनुपात है, कहाँ सोना डला है, कहाँ पे काष्ठ औषधि डली है, केवल कहाँ पे रस औषधि डली है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, मुखालिफ निषेध के नियम आते हैं, दिवा स्वप्न भाष, है ना, तप में शुक्र कुंभ, नियम आते हैं आलेप के, कहाँ कहाँ निषेध होता है, यहाँ निषेध होता है। आलेप को रोमों को प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब एंटी, उल्टा। आलेप को प्रतिकूल, और शस्त्रों को, मैडम आपको शस्त्र पढ़ा रही है शस्त्रों को अनुकूल, ऐसा भी क्वेश्चन, अनुकूल। ठीक है, आलेप रात्रि में निषेध होता है, रात्रि में नहीं लगाते हैं। ठीक है, दशांगलेप आता है, दशांगलेप में कल्क में पंचमांश 1/5 हो या 2 भाग, ऐसे भी लिख देगा, ये भी सही है, 1/2 भाग भी सही। गोघृत मिलाते, गोघृत कितना है, गोघृत 2 क्वेश्चन होते हैं। 10 घटक होते हैं दशांगलेप में, क्या यदि याद तो ठीक है, नहीं तो और ठीक है, 10 घटक होते हैं। ठीक, कहाँ देते हैं, विसर्ग में और विसर्ग होता है, दशांगलेप विसर्ग खूब फेमस क्वेश्चन है। दशांग धूप होती है बाल ग्रह में, बाल अपस्मार को देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। मलहर कल्पना आती है, मरहम मलहर शब्द यूनानी से आया है, सर्वप्रथम वर्णन योग करने किया है, फिर क्वेश्चन आता है। ठीक है, घटक या उपादान द्रव आते हैं, घी, तेल, मोम, सैल, सिक्त, तेल, गंध, विरोजा, फिटकिरी, तो ये घटक द्रव होते हैं। उदाहरण आते हैं, गंध कारक मलहर आता है, पामा, दद्रु, कंडू आदि चर्म रोग होते हैं। उपनाह कल्पना आती है, यूनानी चिकित्सा में पुलटिस, उपनाह क्या बोलते हैं, पुलटिस। ठीक है, याद रखना है, सुश्रुत संहिता में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है उपनाह। ठीक है, बहुत अच्छा है, पकाता है। सुश्रुत को हर चीज क्या करना, पाक करना। जो चीज पक सकती है वो ठीक हो सकती है, जो चीज पक सकती है वो ठीक हो सकती है। कैंसर इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि पाक नहीं होता। मुख कल्पना आती है, तो ये मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है, कवल है, गंडूश है ना। कवल क्या, कुल्ला, कवल कुल्ला बोलते हैं, तो संचारी होता, संचारी है वह, संचारी होता। एक का कवल का कल्क का कर्स, मात्रा याद है, का कवल कल्क कर्स, कवल कल्क कर्स, इसको कोई अपोजिट द्रव से करेंगे, एक कल्क से कर रहे थे तो द्रव से करेंगे, इसकी कर्स मात्रा थी, इसकी एक कुल मात्रा होती है। ठीक है, ये मैं सब चीज बता के, अब एक चीज कंफ्यूजन होती है, यहाँ संचारी होता है तो संचारी तो लिक्विड से करेंगे, हाँ लिक्विड, लेकिन यहाँ लिखा है, ये पॉइंट है। तो भाई अब जैसे लिखा है तो मैंने कोड कर दी, कवल कल्क कर्स, कवल कल्क कर्स, कवल कल्क कर्स। ठीक है, अब गंडूस में कितने 4 शब्द होते हैं, गंडूस कवल गंडूस साथ में पढ़ते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है, 1 2 3 4, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं ना, 4 शब्द होते हैं, तो क्या 4 प्रकार का होता है। स्नेहन, शोधन समन तो सबके होते हैं, शोधन समन, शोधन समन, शोधन, स्नेहन होता है और रोपण होता है। याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश 2014 की जो पीएससी कैंसिल हुई थी, यहीं कहीं से क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन थे, स्नेह पंचकम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो शोधन समान है, स्नेहन है और रोपण है, तो सुजी बागड़ी ने ऐसा बोला है। और कहाँ करते हैं, गंडूस कवल जन्म के 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कर सकते हैं, 5 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन, ये तो है, कब करेंगे, 5 के बाद, कब नहीं करेंगे, 5 से पहले। सेवन काल क्या होता है, सूर्योदय के बाद में करना है। तो मैं आपको वैसे स्वस्थ 3rd ईयर पढ़ा दिया, वहां पे हो गया है। ठीक है, प्रीतिसार है, इसको मंजन बोलते हैं, जो सुबह सुबह करते हैं पेस्ट, अंगुली सलाई, अंगुली पे अपन का पेस्ट ब्रश पे लगाते हैं और सुबह से दातुन करते हैं। औषध लगाकर मुख, कंठ, तालू आदि स्थानों पर लगाना। ठीक है, सुबह सुबह सब लोग करते हैं, आजकल टूथपेस्ट बोलते हैं, सुसुजी बोलते हैं 4 प्रकार का होता है, सारंग बोलते हैं 3 प्रकार का, कल्क है, रसक्रिया वाले एक दूसरे पर्याय से चूर्ण है, सुसुजी नहीं कैसे होता है, मधु। ठीक है, रसक्रिया वाले एक दूसरे के पर्याय होते हैं, कोई अलग नहीं होता। ठीक है, फिर आता है कसाय, आता है, कसाय क्या होता है, कंठ से, मैं आपको पढ़ा के, आप कसाय के गुण कितने होते हैं, दीपन, पाचन, समन, सर्व, बस यहाँ से याद रखना, कसाय गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं। दीपन पाचन होता है, समन होता है, शोधन नहीं होता है, शोधन, लेकिन शोषण होता है। दीपन पाचन होता है, शमन होता है, शोधन नहीं होता, लेकिन शोधन से मिलता जुलता शोषण होता है। संतर्पण होता है, क्या नहीं होता है, अवतर्पण नहीं होता है। ठीक है, किलेदन होता है, स्नेहन नहीं होता है,
क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जब भी पूछेगा भाई आपको पीजी की तैयारी करनी है तो यहाँ तो दीपन पातन हो गया, ये तो जोड़ा बन गया। लेकिन समन का जोड़ा होता है शोधन, शोधन नहीं है। संतर्पण का जोड़ा होता है अवतर्पण, अवतर्पण नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं क्लेदन होता है तो क्या नहीं है, स्नेह नहीं है। शोषण है, इसको मीनिंग अच्छे से पढ़ा, शोषण होता है शोधन नहीं होता। क्योंकि एग्जाम में शोषण शोधन सब चीजें एक सी दिखती है, इतना तेज दिमाग होता है। ठीक है, तो चीजों को समझोगे तो आपको आंसर आएंगे। क्वाथ के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार। भैंसज रत्नावली बंगसेन ने काश्यप जी ने कितने बोले? 7 प्रकार। मैं 14 भी बता के आया था, 14 किसके होते हैं लिख लेना आप, पहले तो बताया मैं 14 क्या होते हैं लिख लेना साहब। सड़ंग पानी मैंने आपको बता दिया है। पुनावश्यक क्वाथ आता है, उदर रोग में देते हैं, सारंग नदी बोलते हैं, सूत में देते हैं। क्या घटक होते हैं? घटक द्रव है, यदि आपको याद होते हैं तो कर लेना। ठीक भाई, मैं ऐसा नहीं कि सर याद नहीं करा रहे, इसमें कोई कोड नहीं है, कोई चीज समझाने की नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना। अब आते हैं आसव आते हैं, तो भाई एक दिन मैंने आसव मैंने सब पढ़ा दिया। ठीक है, यदि कोई आसव नहीं पढ़ाया हो तो भाई उसको यहाँ से लिख लेना, पढ़ा देते हैं, मैंने एक दिन पढ़ा दिया, फिर से रिपीट हो गई टेबल, पाठ है सब लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रस कल्पनाएं होती है। यहाँ मकर ध्वज होता है, इसका एक नाम होता है चंद्रोदय, एक नाम होता है स्वर्ण सिंधु। सिद्ध मकर ध्वज, एक छोटा है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। मकर ध्वज सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध एक्स्ट्रा हो गया इसमें। चंद्रोदय, यहाँ पूर्ण चंद्रोदय, बड़ा है तो बड़ा, बस कुछ नहीं होता है। एक बार इसकी भावना पूछ गई थी, किसकी रक्त कर पास बटांग को सेम भावना होती है। ये जब छोटा भाई है तो इसमें सोना जो होता है कम है, पारद 8 भाग होता है, गंधक 16 भाग। सोना पारद गंधक, सोना पारद गंधक, स्वर्ण मतलब सोना मतलब स्वर्ण, स्वर्ण पारद गंधक, स्वर्ण पारद गंधक। बड़े भाई में बस ये सोना डाला है, छोटे भाई को कम सोना दे दिया, बाकी तो सस्ती चीजें थी, 8 8 16 16 पारद गंधक सस्ती चीज, तो इसको सोना कम है, इसको ज्यादा है। बस एक क्वेश्चन पूछा गया था बटानपुर 16 से इसकी भावना होती है कुमारी की। सिंदूर आता, देखो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूँ। सिंदूर लग जाता है ना, जब लड़कियों की शादी होती है तो एक सिंदूर लग जाता मांग में। बट यार कि तो उसकी शादी हो गई, क्योंकि आपने क्या देख लिया, मांग में सिंदूर देख लिया। तो इसका अनुपात क्या होता है? रस तरंग नहीं बोलते, 1:1 होता है। लेकिन एक जगह इसका आंसर चेंज होते हैं, आप कहीं ढूंढना इसके जो पारद गंधक के आंसर होते हैं, कहीं जगह अलग संहिता है तो रसशास्त्र मिल जाएगा। देखो भाई, इसको अभी याद रखना है, सीधा याद रखना है। आरोग्य बर्णिवटी में निम्न पत्र होता है, 50 कटकी होती है, एक दिन बता दिया तुम्हें। मृत्युंजय रस होता है, अदरक की भावना होती है, हिंगुल है, हिंगुल क्या है? स्वेदल होता है, स्वेदल पैरासिटामोल की तरह काम कर रहा है, स्वेदल। बसनाव होता है, बसनाव क्या होता है? दोनों स्वेदल होते हैं, ज्वर में देते हैं। ठीक है, आनंद बेरारस में नींबू की भावना होती है, नींबू खाने से आनंद आ जाता है। वाह आनंदित तो आ गया, आनंदित हो गया मैं तो नींबू खाने से। इसमें वो डाला हिंगुल, एक क्वेश्चन पूछता है हिंगुल और बसनाव क्या करते हैं? स्वेदल होते हैं पैरासिटामोल। त्रिकट्टू डला है, त्रिकट्टू में क्या होता है? शुंठी होता है ना, शुंठी क्या गर्म होती है, ये कहा नहीं देते, पित्त ज्वर में निषेध होता है। देते तो ज्वर में है, लेकिन पित्त ज्वर में नहीं देते। इंग्लिश और हिंगू चिपचिपी होती है ना, सेमी सोलट, मधु मधु भी चिपचिपी होती है। इसमें वही दोनों डले हैं, बात ज्वर में देते हैं। वसंत कुसुमा का रस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 द्रव की भावना होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 द्रव की साथ साथ भावना, 8 द्रव की साथ साथ भावना। और महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्वर्ण डाला है। अगला पॉइंट, कस्तूरी भी डाला भाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रसिंदूर भी डाला, ये भी क्वेश्चन पूछता है। बाकी क्वेश्चन तो डले हैं, सोना है, कस्तूरी है, कहाँ देते? प्रेमी में देते, सबको पता है। ऐसे घटक याद रखना है। विषम ज्वरांतक लोग, इसकी एक खासियत होती है, इसमें क्या है? सभी क्या रसायनिक औषधि डली है। क्या नहीं डला है? वनस्पतिक द्रव नहीं डले हैं। वनस्पतिक मतलब वनस्पतिक हर्बल, जो हर्बल जो होते हैं वो नहीं डले। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, देखो कहाँ डले, तो कहाँ देते हैं? उसका नाम में ही याद आता है, सर्व ज्वर हर लो। हाँ, उसमें भी आता है। सभी कहाँ देंगे इसको? सर्व ज्वर में देंगे। कि तरह सभी ज्वर में दे रहे हैं तो बहुत काम का है, वात में, पित्त में, कफ में, वात में, पित्त में, पहचान नहीं पाते। तो बड़ा काम का है भाई, KM काम, कंटकारी, अदरक, मुलेठी। क्या खासियत है इसमें? इसमें हर्बल डली, वनस्पतिक, त्रिफला, त्रिकटुए है। क्या खासियत है इसमें? इसमें रस औषधि केवल एक डली है। ऊपर में क्या थी? केवल रस औषधि डली है, वनस्पति की हर्बल नहीं डली है। लेकिन ये सर्व ज्वर हर लोहिता, इसमें वनस्पति द्रव सारी है, लेकिन एक औषधि, एक क्या होती है? रस औषधि होती है, रस औषधि। ठीक है, सर्व ज्वर में देखें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो मैं भाई मैं याद कर पाया था, करता था। और सूत शेखर रस बहुत फेमस होता है, भंगराज। शिखर मतलब क्या होता है? सिर, और सिर में गंजे हो जाते हैं ना भाई, तो क्या लगाते हैं? भंगराज लगाते हैं, ऐसे याद किया था। और सिर पे शंकर जी के सिर पे क्या क्या चढ़ाते हैं? धतूरा। इसलिए इसका जो घटक होता है क्या है? अरे विष डला है इसमें, धतूरे के बीज डले। शंकर भगवान आपने देखा है, पिंडी जो होती है ऐसा है, उनको सिर पे बाल ही नहीं, तो शेखर
जब बाल नहीं है तो बाल उगाने के लिए क्या होता है? भृंगराज होता है, सूत सेक। और क्या धतूरे हैं भाई? अरे शंकर भगवान के पास तो पैसा होगा, भगवान ही तो है। जब भगवान है तो इनके पास क्या है? इनके पास सोना भी है। अगला क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, इतने याद रख लो तो आप पे बन जाएगा। अम्ल पित्त में देते हैं, ठीक है। वात कुलांतरक, वात का कुल क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसलिए नर्वस सिस्टम होता है तो ब्राह्मी और जटामांसी कहाँ काम करते हैं? नर्वस सिस्टम काम। और इसके नाम है वात कुलांतरक वैसे, इसलिए इसको कहाँ देंगे? वात व्याधि। बस इतना याद रखा हूँ। वात का कुल क्या होता है? नर्वस सिस्टम। अरे वात व्याधियों को, वात जो डिसीज होती है वो मतलब ऐसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम से कोरिलेट करते हैं वात को, वात दोष को। इसलिए नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन पे काम करने वाली औषधि होती है। इसमें याद रखना है कस्तूरी डला है, कस्तूरी जायफल। वात व्याधि में देते तो याद हो जाता है। अगला आता है वहत वात चिंतामणि। अरे बात बढ़ा देती हैं लड़कियां जो होती है, तुमने बेफालतू की बात बढ़ा दी, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वहत वात चिंतामणि, तो वहत मतलब बात बढ़ाने वाली कौन सी होती? कुमारी, कुमारी लड़की। वहत बात को बढ़ा देती है लड़कियां, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलता भाई, ऐसा सब बोलते हैं। आप मीम्स पढ़ते होंगे, रील्स देखते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, ठीक है। तो याद कराने के लिए बोला मैंने। ऐसा बोले कि सर अभी भी बोले थे कि लड़कियों के ऊपर से 33%, 25%, 33%, 50%। अरे सर नहीं बोले, ऐसा सब जानते हैं, ठीक है। सॉरी यदि किसी को बुरा लगे तो, ठीक है। तो वहत बात को कौन बढ़ाती है? लड़कियां। कुमारी को लड़कियां बोलते हैं। वो लड़कियों के पास खूब सोना होता है। देखो यहाँ तारीफ होगी, लड़कियों के पास क्या होता है? सोना। लड़के थोड़ी सोना पहनते हैं, ठीक है। यहाँ पे रस सिंदूर, लड़कियां सिंदूर भी लगाती हैं। बात व्याधि तो ठीक है। अगला आता जलोदर, कहाँ देंगे? जलोदर में देंगे। अरे भाई जलोदर में क्या करते हैं? बार बार विरेचन। क्या करते हैं? बार बार विरेचन। उदर रोग में क्या करते हैं? बहुसा विरेचनम। विरेचक विरेचक होती है। भृंगराज स्वरस बीच में डला है, यहाँ लिख लेना इसको, ये स्वरस है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, इसको जलोदर में देते हैं। अगला आता है रामबाण रस, एक खूब फेमस क्वेश्चन है जिसकी भावना होते हैं 3D स्वरस। इसमें भी जायफल डला है, निबंध में देते हैं इसको। पुनर्नवा मंडूर आता है, इसमें पुनर्नवा मंडूर द्विभागम। अरे पुनर्नवा 1, मंडूर 2, तो मंडूर कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, इसलिए कितना होता है? 2 गुना, ठीक है। पांडु कामला देते हैं, कहा? पांडु और कमला। सप्तामृत लो, पहला क्वेश्चन आता है इससे घटक कितने होते हैं? 5 होते हैं, 7 नहीं होते हैं, ठीक है। जल से इसको देते हैं बहेड़ा, मुलेठी, त्रिफला। अरे मैं यहाँ पे त्रिफला होती है, यहाँ पे अमल की भी होती है त्रिफला। त्रिफला मस्त लगता है, कैसे याद किया था मैंने? त्रिफला मस्त लगता है। त्रिफला से त्रिफला, हरित विविध की अमल की, यहाँ पे अमल की लिख लेना। मस्त से अमलटी है, लगता से लो, बस, ठीक है। कहाँ देते हैं इसको? तिमरोर से सूल में। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। सप्तामृत को कहाँ देते? तिमरोर से सूल में देते हैं। एक और आता त्रिभुवन कीर्ति रस, उसका नाम की भुवन मतलब भावना। त्रिभुवन, 3 भावना होती है। जिसकी भावना होती है धतूरा, अदरक और तुलसी, लिख लो। उसका नाम भुवन मतलब भावनाओं से पड़ा है। कहा देते हैं? वात कफ ज्वर। एक और लिख लो, वात गजांकुश रस, संख्या डला है, संधि सूत्र में देते हैं, ठीक है। नवायस किलो आता है, मैंने आपको एक दिन बता दिया। इसमें घटक कितने होते हैं? 10 होते हैं भाई। और सिर्फ घटक उनका लोहे के अनुपात कितना? 1:9 है, 1:1, ऐसा ही होता है, ठीक है। एक दिन मैंने बता दिया। कुमार का कुमारी से, लड़के का लड़की से अफेयर चलता है, ठीक है। सिंदूर सलामत रहे मेरा, इसके कोड है सिंदूर सलामत। पति सलामत रहेगा तो कुमार और कुमारी की अच्छे से वो होगी, केयर होगी, इसलिए सोना डला है। बाल लोगों में देते हैं। गर्भपाल रस आता है, इसमें गर्भ को पालने वाला क्या होता है? सुलता पराजिता को पुंसवन संस्कार में नस देते हैं, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है इसको, ऐसे ही इसको याद रख सकते हो, क्योंकि देखो ज्यादा कोडिंग तो है नहीं भाई मेरे पास। प्रताप लंकेश्वर एक दिन बता दिया मैंने आपको, भस्मे स्वरस बोलते हैं। सीता जी को उठा के ले गया था सूतिका, ठीक है। इसमें उपलो की राख जली तो क्या बची? उपलो की राख, ठीक है। पसा भी डला है, वैसे भी याद रखते हैं। तो पढ़ते जाओगे, देखो इसमें कोई कोड नहीं है भाई मेरे पास ज्यादा, है ना। रसमाणिक होता है हड़ताल अबरक, इसका मुख घटक क्या होता है? हड़ताल होता है, मुख घटक, मुख घटक हड़ताल होता है, ठीक है। गंधा का रसायन होता है, गंधा को शर्करा अनिष्ट होती है। गंधा का रसायन कहा देते हैं? यहाँ पे कुष्ठ में है, त्वक विकार, कुष्ठ को त्वचा त्वक विकार होते हैं, त्वक विकार त्वचा में देते, स्किन रोग में। गंधकवटी कहाँ देते हैं? गंधकवटी GIT, अजीर्ण मतलब GIT मतलब होता है अजीर्ण। टी से कोड करते हैं, टी सूत्र से करत्र से आ गया है। अश्वकुंज की रस भृंगराज देते हैं, इसमें हड़ताल डाला है, इसको याद रखना। एक बिस्मी डाला है, ठीक है, जलोदर में देते हैं।
अब यहाँ पे तो देखो, अब देखते जाना कि ऐसे इसमें स्वर्ण डला है, रस सिंधु डला है, हृदय में उसमें देते हैं, ठीक है, कितने भाग क्या होता है। स्वर्ण बसंती स्वर्ण डला है, लघु बसंती लघु है, बस इसमें स्वर्ण है इसलिए महंगी आती है, सस्ती आती है, बस इतनी सी क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 होते हैं, ठीक है। 6 रोगों में देते हैं। कर्पूर रस है, हृदय श्वास का रसामृत रस, चंद्रामृत रस, कहाँ अजादुग्ध, बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। काश इसमें एक बार भावना पूछ गई तो भावना अजादुग्ध या फिर वाशा, वासा स्वरस भी आंसर आता है, भावना वासा स्वरस भावना, ये भी भावना होती है। राज मृगांक के रस, राज मतलब राजक्षमा में देते भाई, क्वेश्चन पूछा एक बार, राज मतलब राजक्षमा, राज राज मतलब राजक्षमा में देते भाई, क्वेश्चन पूछा एक बार, राज मतलब राजक्षमा, राज यक्षमा, क्यों कि इसमें भी स्वर्ण डला है, स्वर्ण डला, ठीक है, राजक्षमा, ठीक है। यहाँ पंचामृत रस होता है, उन्मार्ग, ये सब देखना भाई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई विशेष मेरे पास कोड नहीं है, वरना आपको बता देता, ठीक है। मृत्युंजय है, अग्नि है, कुमार है, जैसे इतने इतने मैं आपको बता के आया हूं, ये सब आप देखते जाना है, ठीक है। ये रिपीट हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये खत्म होता है ना। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा सारंग संहिता, ठीक है।